और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है एसआईआर को लेकर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान सोमवार को हो चुका है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लग गई। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया। एसआईआर के मामले पर कई विवाद हुए। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सही ठहराया, लेकिन इसके साथ ही कई निर्देश भी दिए। वहीं मंगलवार को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची, जिसमें 21 लाख से ज्यादा नए नाम शामिल है और 3,66,000 नाम हटाए गए हैं, इसका मिलान एसआईआर से पहले जनवरी 2025 मूल मतदाता सूची से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये काम बस एक क्लिक में कर सकता है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जिन 3,66,000 लोगों का नाम हटाया गया है, उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं मिला। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कांत पूछते हैं कि याचिकाकर्ता ये किसके लिए कह रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, तो फिर आप ये किसके लिए कह रहे हैं श्रीमान भूषण। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या 3,66,000 लोगों में से जिसे नोटिस नहीं मिला, क्या वो शिकायत लेकर आगे आए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि किसी ने कोई शिकायत नहीं की। आयोग ने कहा कि केवल ये याचिकाकर्ता जो एनजीओ हैं और कुछ राजनीतिक दल, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित की, ताकि चुनाव आयोग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा लाए गए आरोपों पर अपना मूल जवाब दे सके। मामले की विस्तृत सुनवाई अब 14 अक्टूबर को फिर से होगी। वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने पहले भारत के चुनाव आयोग के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि इस मामले पर 1 अक्टूबर को संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही विचार किया जाना चाहिए। अब ईसीआई ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली, जिसके अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची में 7,43,00,000 मतदाताओं के नाम शामिल है और 14 लाख लोग पहली बार मतदाता बने हैं। आपको बता दें कि गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में एसआईआर की प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर चिंता जताई गई थी। आपको बता दें कि एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मतदाता अधिकारों के संभावित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए अदालत से अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था। इस सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतिम सूची के प्रकाशन से न्यायिक समीक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। पीठ ने यह भी कहा कि अगर कोई वैधता पाई जाती है तो वो प्रकाशन के बाद भी हस्तक्षेप करेगी।